तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आप सबके लिए मैं लेकर आ चुका हूं प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 का आपका रसायन शास्त्र विषय का पूरा पेपर और इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे बच्चों, जैसा पेपर आज मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा ना, ठीक वैसा का वैसे क्वेश्चन पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके प्री बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कक्षा 12 के आपके रसायन शास्त्र विषय के पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे बच्चों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे प्रकार से देख लें और पूरा का पूरा पेपर समझ लें। इसी प्रकार का पेपर होगा जैसा कि आपको मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताया जा रहा है। तो चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, ये रहा पूरा का पूरा पेपर। आप लोग अच्छे से पेपर को देख लें और पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर समझ लें। देखो इसमें पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, शुद्ध जल की मोललता कितनी है। तो देखो बच्चों 55.5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सेल स्थिरांक है, तो देखो बच्चों L/A इस क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। कौन सा संक्रमण धातु आयन रंगीन है, तो देखो बच्चों V2+ इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और एरियल हेलाइड में हेलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन के संकरण होता है, तो देखो पर sp2 इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, एमीन की आकृति होती है। तो देखो जो पिरामिडी आकृति होती है एमीन की। और अब अगला क्वेश्चन अपन पढ़ते हैं, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है। देखो पर जो ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। और अब अगला क्वेश्चन, अमीनो अम्ल की प्रकृति होती है। तो देखिए पर जो अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। और उस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको कैसे करनी है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, चालकता होगा। अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रण में समानुपाती होती है। और अब अगला क्वेश्चन, Zn केवल ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता, देखो पर जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। और चौथे नंबर का जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों लिखा है, यहाँ पर आपको उच्च लिख लेना है। कास्ट स्पिरिट का रासायनिक सूत्र प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, CH3-OH इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। उसके बाद में देखो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6। तो देखो छठे का राइट आंसर प्यारे बच्चों इस प्रकार से किया आ जाएगा, आप लोग देख लें। सातवें क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे बच्चों आपका होगा बेंजामिन। इस प्रकार से आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख लो, आप पूरा का पूरा पेपर समझ लो जैसा कि आपको मैंने बताया। अब चलो इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो आगे आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से दिए जाएंगे। आपको ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख लें और पूरा का पूरा लिख लें। उसके बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर आपके पेपर में सही जोड़ी इस प्रकार से पूछी जाएगी। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को देखते हैं। इस प्रकार से आप लोग पूरा का पूरा पेपर देख लो। अब इसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं, चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 5 के क्वेश्चन के उत्तर बताता हूँ। तो देखिएगा यहाँ से आप लोग इस क्वेश्चन के उत्तर को याद करके जाना। और उसके बाद में जो अगला क्वेश्चन लिखा उस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। इस प्रकार से आप लोग देखते चले। प्रश्न नंबर 6 पूछा है, किसी विलयन की चालकता तनु के साथ क्यों घटती है। प्रश्न नंबर 6 जो पूछा ना, इस क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैंने बता दिया आपको। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 7 को पढ़ते हैं, दर स्थिरांक के नियम आपको बताने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 7 जो पूछा है इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख कर जाना आप लोग। पूरा का पूरा प्यारे बच्चों उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है। आपके पेपर के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए जाएंगे। एक भी क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपके पेपर के यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर प्यारे बच्चों मैंने आपको बता दिए। प्रश्न नंबर 8 जो पूछा ना, 8वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा आपके पेपर में। और उसके बाद में जो क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लो, ये लिखा है। 9 के बाद में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको दे रखा है उस क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख लें और पूरा का पूरा हल करके जाना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी आप लोग देख कर लिख दीजिएगा, ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग इसको भी देख लें और पूरा का पूरा इसको भी हल कर लेना। 11 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो बच्चों 11 के बाद में यहाँ पर आपको इस प्रकार से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप लोग इनको पढ़ ले। प्रश्न नंबर 11 ये दे रखा, 12 ये दे रखा है। 12 के बाद में देखो 13, 14 आपके पेपर में परीक्षा में क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे जाएंगे। तो आप लोग इन क्वेश्चन के उत्तर को देख कर जाइएगा। पेप्टाइड बंध किसे कहते हैं, इस क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लो और पूरा का पूरा याद कर लेना अच्छे से। और इसके बाद में देखो 13वें क्वेश्चन के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये भी प्यारे बच्चों आपको मैं बता चुका हूँ इस प्रकार से। और इसके बाद में देखो आगे जो क्वेश्चन दे रखे हैं इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देखते चले बराबर। इस प्रकार से मैं आपको सभी के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता चुका हूँ।
अब चलो उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर मैं आपको बताता हूं, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी ये क्वेश्चन और इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बता दिए गए हैं, तो आप लोग यहाँ से इनको नोट कर लें। प्रश्न नंबर 14 का उत्तर प्यारे बच्चों ये दे रखा है, इसको देख लें आप लोग। और उसके बाद वाले क्वेश्चन का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 15 का उत्तर प्यारे बच्चों ये लिखा है, आप लोग देख लें इसको और इस प्रकार से पूरा का पूरा समझ लें। 15 के बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 जो दे रखा है ना, 16वें क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग यहाँ से देख कर जाना। ये प्यारे बच्चों पूरा का पूरा उत्तर मैं आपको बता चुका हूँ, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा। 16 के बाद में चलो अपन आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17 ये पूछा है, 18वां क्वेश्चन आपको ये दे रखा है। और उसके बाद में देखो 19वां क्वेश्चन इस प्रकार से आपको देखने को मिलेंगे। तो देखो प्रश्न नंबर 17 का उत्तर यहाँ से देख कर जाना, ये लिखा है। 18वें क्वेश्चन के उत्तर को प्यारे बच्चों यहाँ से देख लेना, ये लिखा है। और उसके बाद में देख सकते हो जो आगे जो क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे हैं, इन क्वेश्चन के उत्तर को आप लोग देख कर जाइएगा। देख सकते हो प्रश्न नंबर 19 का उत्तर ये दे रखा है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तरों को देख कर लिख दो। जैसा कि प्यारे बच्चों आपको मैंने बताया, ए टू जेड सभी के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के उत्तर आपके पेपर में परीक्षाओं में ऐसे कि ऐसे आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों मेरे द्वारा आपको बताए गए हैं। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।